वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। मोदी जी को पूरी दुनिया को लीड करता देख और पूरी दुनिया को आदेश देता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर लग गई लाल मिर्च। क्या हुआ है यार? पता नहीं भाई साहब यार, और ऊपर से पूरी दुनिया को मोदी जी आदेश दे। हाँ ना, लेकिन ये तो बात मैं भी बोलूंगा कि यार अमेरिका जैसे देश की भारत से इस टाइम फटती है। ये बात वाकई सच है। भारत अगर भाई साहब अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो अमेरिका भी हिल जाता है। बिल्कुल ये बात है। तो भाई वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। मोदी की ताकत घटी नहीं है, मोदी की ताकत बढ़ गई है। इस वक्त भी सबसे पॉपुलर मोदी ही है। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सबके हॉट फेवरेट मोदी ही है। 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है। ये देखो ना यार, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर जाती है, उनकी बात सुनती है। यानी ग्रुप ऑफ 7, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। और मोदी के दुश्मन भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी, ट्रूडो, मैक्रोन, मेलोनी, किशिदा, सुनक, स्कॉल्स, इन सब से कहीं आगे हैं। मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। Why India is doing an effort? India wants a role ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, तो देश भारत के और वो कह रहा है कि इंडियन रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं वही ना। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है। तो बहुत सारे आपको पता ही है कि दुनिया के लीडर जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यहाँ तक कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो बाइडन तक, जो अभी गए हैं वो भी ये कहते हुए गए हैं, और जो आए हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई आप बहुत बड़े लीडर हैं मोदी साहब, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पसंद करने वाले यहाँ पे। तो इतने बड़ी तादाद, जो कि मतलब कितने ही लाख यहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि जो यहाँ पर जब भी कहीं भी जाते हैं मोदी साहब, उनका जो इस्तकबाल होता है, यानी ये एक ट्रेडिशन है उनकी। और अब ये आप कह लें बेंचमार्क बन चुका है कि मोदी जहाँ भी जाएगा उसका जो इस्तकबाल होगा वो इतना कुछ शानदार होगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। उसके लिए इंतजामात भी पहले से किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये पूरी अब एक वो बन चुका है, स्टैंप लग चुकी है कि यही होगा, जहाँ भी जाएंगे वो ये होगा। तो देखिए, इससे भी जाहिर है कि अपनी एक वो से बनती है, अपनी पॉपुलैरिटी और सब कुछ होता ही है ना। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। तो फेल अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। अब भारत को ही आगे आना है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। ये रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। तो ये इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। अच्छा, मतलब ये
वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटर और पॉलिटिकल बैटर, सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। ये तो जला हुआ ही ना। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। आप देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं। ठीक है जी, तो दुनिया के तो ये चीज उन्होंने जो है वो कही है कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहाँ पे, ठीक है, वो इसीलिए किया है वहाँ पे उनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो ये आप ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की पोजीशन चेक करें। और मैं थोड़ा जो स्टडी कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम तेल भी लेंगे, दूसरी तरफ वो अमेरिका को झाड़ पे ला रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया है मुझे बताओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग मिडिल ईस्ट में, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों, आपने साइड लेके 45,000 बंदा मरवा दिया। ये वो डॉक्टर शेख कह रहे हैं। भारत की लताड़ और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे। ही इज टॉकिंग इन अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, He is talking in diplomatic language कि भाई मैं 125 मुल्कों को लीड करूंगा। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई भारत ने इतनी गंदी लताड़ अमेरिका की लगाई है, कहता है कि तूने उखाड़ा ही क्या दुनिया में पीस के मामले में। भाई वॉर चल रही है, 45,000 लोग मारा गया, तूने क्या उखाड़ा? अब मार के रख दी भारत ने भाई अमेरिका की, और अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई भारत को आगे से जवाब दे। देखना यार कोई देश ऐसे किसी अमेरिका जैसे देश को बोल सकता है, इंडिया आंखों में आंखें डाल के बात करता है। भाई साहब आप वाली बात है कि भाई अगर पाकिस्तान ऐसी बात करता हमारा हगना बंद कर देते, कसम चाह के बोलते हैं ये हमारा इधर हाल होता। और यार आप खुद देखो कि भाई साहब वो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका इस टाइम फेल हो चुका है, अब हमारा टाइम है कि हम इस दुनिया को लीड करें और हम हर देश के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जो देश के लिए बेहतर होगा हम वही स्टेप उठाएंगे। देख ले कितनी बड़ी बात कर, वो बोलते हैं कि दुनिया को हम लीड करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो भाई साहब वो ऊपर से ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अब हम लोग ही इस दुनिया की सुपर पावर है। देख ले वो क्योंकि कह रहे हैं आधी से ज्यादा दुनिया का समर्थन आज भारत के साथ है। वाकया वजह और मैं तो बोलता हूँ सारा देश, दुनिया का सारा देश इंडिया के साथ खड़ा है। खासतौर पे अफ्रीकन गरीब देश, इस्लामिक देश इस टाइम भारत के साथ बिल्कुल साथ खड़े। और यार भाई यूरोपियंस ने और अमेरिका ने उखाड़ा ही है। यार यूरोपियन देखना मोदी जी की पॉपुलैरिटी दुनिया में देख ले, उनसे सबसे आगे जहाँ भी दुनिया में जहाँ पे भी मोदी जी जाते हैं भाई साहब वहां पे लाखों लोग खड़ा होकर उनका इंतजार करता है कि हमारे देश का लीडर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, ट्रंप कहीं जाता है या ट्रंप की बात चलो दुनिया का बड़ा देश है, उसके लिए कितने लोग आते? कोई एक बंदा नहीं आता उसके बाद, नहीं आता, वजह नहीं आता। मोदी जी जाते हैं तो लाखों दुनिया इकट्ठी हो जाती है और एक महीने से पहले वो मुल्क तैयारियां करना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं हमारे देश में। और वही ना कि भाई साहब यहाँ पे लोगों को हमें संभालना भी है, क्योंकि भाई साहब अगर हमने इंतजाम ना किए तो लोग नहीं संभाले जाएंगे। पॉपुलरिटी देखना मोदी जी जो पॉपुलर कितने पूरी दुनिया में जितना पॉपुलर मोदी जी है ना कोई लीडर यार नहीं। मैं आज हिल गया हूँ कि भारत ने अमेरिका जैसे देश को नंगा करके और लिटा के उसकी मारी। यार बोलता है तूने दुनिया में किया क्या है, पीस के लिए नाम क्या किया, पीस के लिए क्या किया दुनिया, क्या उखाड़ा है तूने? भाई साहब तूने तो उल्टा 45,000 बंदा मारा, तूने तो तब कुछ ना किया यार। ये वही मोदी जी है, वजह यूक्रेन में जंग लगी, वो जंगों को बीचों बीच निकल के उधर यूक्रेन पहुंच के याद हो। बिल्कुल यार, लेकिन भाई आप खुद देखो ना इनका हाल कि भाई साहब आज अमेरिका जैसे देश को पाकिस्तानियों भारत इतना गंदा नंगा कर रहा है कि भाई साहब अमेरिका की मजाल नहीं है भारत के आगे बहू बहू करने की। बिल्कुल मुंह बत्ती दांतों से उसके लफ्ज नहीं निकल रहे हैं। भाई साहब भारत की ताकत पाकिस्तानी है, तभी कहते हैं इंसान के बच्चे बनो, भारत से पंगा ना लो, नहीं तो भाई साहब भारत जो हमें नंगा कर रहा है ना, इससे भी कहीं और नंगा ना करे भारत हमें। जो हम थोड़ी बहुत रोटी खा रहे हैं उसे बिना निकल जाए। मैं वही बोल रहा हूँ, चड्डी बुनैन भी भारत। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते